हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप करना। और कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो भी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्योंकि आगे उनके करियर बिल्डिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इंटर्नशिप्स उनको अपॉर्चुनिटीज देती हैं नई नई चीज़ें सीखने की, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने की, और नए इंस्टीट्यूशंस में जाने की, उस वर्क कल्चर को समझने की, प्लस दी ओवरऑल जो प्रोसेस है एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, वो पूरा एक जो टाइमलाइन है किस तरह से काम होता है, आपका प्रोजेक्ट इनिशियली आइडेंटिफाई करने से लेके और प्रोजेक्ट फाइनली आपका कंप्लीशन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, ये सब समझने के लिए इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने करियर में मेन फोकस पे जाने से पहले इनिशियली कुछ इंटर्नशिप्स करते ही हैं। कई बार ये कोर्स का पार्ट होते हैं, कई बार आप खुद ही कुछ सीखने के लिए कर रहे होते हैं। बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऐसी होती हैं जो कब आती हैं कब जाती हैं हमें पता भी नहीं चल पाता है, तो इसीलिए मेरा एक छोटा सा ये एफर्ट है, कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंचाने का। जो भी मुझे पता चलता है आई ट्राई टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, एंड अगर आप में से कुछ लोग इससे बेनिफिट होते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई बी वेरी हैप्पी, एंड दिस विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी टू शेयर मोर एंड मोर विद ऑल ऑफ यू। सो ये जो आज इंटर्नशिप मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इंटर्नशिप बड़ी इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है। ऑब्वियसली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की इंटर्नशिप है, ऑटोमेटिकली वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे। इसमें ये तो मुझे कुछ बताने की आपको शायद ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये जो इंटर्नशिप है, और इस इंटर्नशिप में जो खास बात ये है वो है कि ये इंटर्नशिप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है जो आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी ही आपको मेंटोर जिन प्रोजेक्ट्स के लिए करेंगी। और प्लस उसमें 15,000 पर मंथ आपको जो स्टाइपेंड है वो भी आपको फिक्स स्टाइपेंड ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। तो एक तो आप अच्छी फैकल्टी के साथ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है एक अच्छे ड्यूरेशन के लिए। जनरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका नॉट ओनली लर्निंग है, थोड़ा बहुत मॉनिटरी एस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दोनों ही चीज़ें कवर कर रही है फेलोशिप। आपको मैं बता देती हूँ जो टाइमलाइन है जो फॉलो आपको करनी है। स्टार्ट जो है वो अगस्त 7 से हो चुका है ये इसका सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का, और सितंबर 8 तक इसका सबमिशन है। टेंटेटिव टाइमलाइन जो आपको फॉलो करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशंस की 26 सितंबर को हो जाएगी, एंड देन डेट जो इंटरव्यू की है वो 8 से 16 अक्टूबर की डेट होंगी, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा November 7 तक। और थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026 तक आपको ज्वाइन करना है, और ड्यूरेशन जो है वो January 26 से लेकर June 26 तक है। तो मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जो फाइनल ईयर बीटेक के अपने 7 सेमेस्टर में हैं, और 8 सेमेस्टर के लिए अगर उनको पूरी इंटर्नशिप 6 मंथ्स की चाहिए या 4 to 6 मंथ्स की इंटर्नशिप चाहिए, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं एग्जैक्टली आपको क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है और क्या है वो बता देती हूँ। तो एज आई मैंशनड ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे की में ही ये इंटर्नशिप होगी, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आप इस टैब को हिट करेंगे तो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट आ जाएगी। हर डिपार्टमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पर हैं जिसमें भी फैकल्टी इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट्स लेने में, इंटर्न्स लेने में, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ लिस्ट डाउन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। सो यू विल सी देयर आर 4 projects mentioned against the principal investigators' names. Let's say for example हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी प्लानिंग फॉर सिक्योरिटी प्लानिंग अगर खोल लेते हैं, तो पीआई का नाम दिया हुआ है, टाइटल दिया है, प्रोजेक्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट का, जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट किस बारे में है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी दिया है, 6 मंथ्स। एक्सपेक्टेड आउटकम, जब आप काम करेंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके का एक्सपेक्टेड है। पॉसिबल लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इंटर्नशिप के,
इंटर्न्स जो हैं वो गेम थ्योरी की उनको नॉलेज रहेगी, ऑनलाइन लर्निंग, एल्गोरिदम्स, ट्रांसलेशन टू प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब पॉसिबल लर्निंग आउटकम्स होंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है इंटर्न की? इंटर्न की रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आप सेकेंड ईयर मास्टर्स प्रोग्राम में हो, या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बीटेक प्रोग्राम के या बैचलर्स प्रोग्राम के कैंडिडेट हो। आपको डिसिप्लिन सी एस सी, ई, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इनमें से कोई भी डिसिप्लिन आपका होगा तो अच्छा है। टेक्निकल बैकग्राउंड में आपने कोर्सेज जो CS6001 कोर्स है वो उस तरीके का कोर्स कुछ कर रखा हो, गेम थ्योरी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। स्पेसिफिक स्किल सेट में जो पूछा हुआ है वो है एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल हो आपकी आपकी और आपको फेमिलियरिटी हो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, लाइक प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एल्गोरिदम्स। कुछ और डिटेल्स भी इस प्रोग्राम की आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की यहाँ पे मिल सकती हैं। सो लाइकवाइज एवरी प्रोजेक्ट, एवरी डिपार्टमेंट हैज मेंशन्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। आप देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। आप शायद एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो FAQ है उनमें जाएंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। आप अप्लाई एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप कर पाएंगे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट एट ए टाइम। सो आप अकॉर्डिंगली अपने देख सकते हैं आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आपके इंटरेस्ट का कौन सा प्रोजेक्ट है, किस डिपार्टमेंट में है, और चाहे तो अप्लाई भी एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको बता दी कि आप सेकेंड ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बीटेक या बैचलर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हो। ब्रांच या डिसिप्लिन जो होगा वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के डिपार्टमेंट में जाकर के और उसके आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कि आप अमंग 20% स्टूडेंट्स में से होने चाहिए। आपका रिजल्ट अमंग 20% में होना चाहिए अपने कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में। और इसका सर्टिफिकेट आपको अपने प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर सबमिट करना होगा। सो ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर इट। 4 to 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है जो जनवरी से लेकर जून के बीच में होगी। जब आप फुल टाइम आप स्टूडेंट की तरह अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बार बार स्विच कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये फुल टाइम जॉब होगा तो आपको पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड करना होगा। फुल टाइम इंटर्नशिप है। एप्लीकेशन जो एक बार सबमिट हो जाएगी वो एडिट या मॉडिफाई नहीं होगी और डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि IIT बॉम्बे के फैकल्टी आपके मेंबर्स एडवाइजर होंगे। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी सिलेक्शन प्रोसीजर में एप्लीकेशंस की, फॉलोड बाय अ टेस्ट और इंटरव्यू टू बी हेल्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर एट द डिपार्टमेंट लेवल। तो डिपार्टमेंट अपने आप अपना या तो टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू करेंगे, वो एवरी डिपार्टमेंट विल हैव देयर ओन से एज पर दी वेबसाइट। तो और अगर कई बार ऐसा हो सकता है तो एक ही प्रपोजल पर फैकल्टी मेंबर कंसीडर होगा। और अगर कोई फैकल्टी मेंबर ऐसा है जिसको इंटर्न्स नहीं मिलते हैं तो वो शायद पूरे पूल में से बाद में कोई कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकता है। आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस वेब पेज पे क्लिक करके दिया जाएगा, लेकिन इस पे क्लिक करके फॉर्म भरने से पहले आपको एक आई थिंक आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे। पहले फिल इन दी मैंडेटरी फील्ड्स टू गेट रजिस्टर्ड, तो जिससे आपको एक आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप ये एप्लीकेशन भर पाएंगे। आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए एक 500 वर्ड्स का, जिसमें आप बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, क्यों है, आप आपका जो आगे गोल है करियर में वो क्या है, किस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप इसमें इसके एक्सपीरियंस या स्किल सेट जो आपको मिलेगा उससे आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा से इलेबोरेटिवली डिस्क्राइब कर रखा है कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखें अराउंड 500 वर्ड्स में, नॉट मोर देन दैट। तो वो आप इसको पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरह से लिखिएगा। अपलोड क्या करने हैं डॉक्यूमेंट्स? एक तो यही डॉक्यूमेंट है कि आप 20% में से हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी यहाँ दे रखा है, अपने डिपार्टमेंट से साइन करा करके अपने डिपार्टमेंट से करके उसको आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जा सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा मिल जाएगी। आपके जो भी कुछ और क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है IIT बॉम्बे जो आपको दे रहा है विद अ गुड स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, September 8 इज द लास्ट डेट, लेकिन लास्ट डेट तक इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें टाइमली।
एंड एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें, अच्छा प्रोजेक्ट आप चूज करें, एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू विल गेट इट फॉर श्योर. विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट.